भागलपुर नवगाछिया में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने नवगाछिया अनुमंडल अस्पताल और अनुमंडल कार्यालय का गहन निरीक्षण कर विकास और सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके इस दौरे में अस्पताल की व्यवस्था, मरीजों की सुविधा, आयुष्मान कार्ड का उपयोग, अनुमंडल कार्यालय परिसर के सौंदर्यीकरण जैसे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल प्रबंधन के मरीजों को सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्डधारियों मरीजों को उनका क्लेम दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। हाल ही में नए भवन में शिफ्ट किए गए वेटरनिटी वार्ड का निरीक्षण करते हुए उन्होंने शिशु वार्ड को भी वहीं स्थानांतरित करने के निर्देश दिए ताकि मां और बच्चों की देखभाल बेहतर ढंग से हो सके। निरीक्षण में यह बात सामने आई कि पोस्टमार्टम के बाद मृतकों को रखने के लिए अलग कमरे की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल, अनुमंडल अस्पताल का अभी नवगछिया में हम लोगों ने निरीक्षण किया है और जो काफ़ी पेशेंट हमारे कई जर्जर बिल्डिंग में रह रहे थे और तो उसको हम लोगों ने दुरुस्त भी कराया है और साथ ही उन कई इम्पॉर्टेंट वार्ड्स को, खास करके मैटरनिटी वार्ड को हम लोगों ने एक नई बिल्डिंग में जो प्रीफैब है उसमें शिफ्ट कराया है। आप लोग देख भी रहे थे कि कितनी अच्छी व्यवस्था है। हमने उनको और दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। दूसरा कि एक हमारा और भी वार्ड बन करके तैयार है, उसमें हमने कहा कि मेडिसिन के पेशेंट को रखा जाए। थर्ड, एक बड़ी समस्या थी कि कई बार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उनके लिए हमारे पास कोई बड़ा कमरा अलग से नहीं था। एक कमरा है, पोस्टमार्टम रूम है, उसी में रखते थे, लेकिन हमने कहा एक कमरा भी अलग से निर्माण किया जाए और उनके अटेंडेंट को रुकने के लिए भी एक शेड निर्माण कर दिया जाए ताकि आम लोगों को काफ़ी सुविधा हो। तो लावारिस इलाज ऐसे पदार्थ उसको व्यवस्थित करने के लिए जगह नहीं है और न उसका सामान है मशीन नहीं, उसके लिए है कि हमारे पास जो पोस्टमार्टम रूम है उसमें रखते थे, लेकिन उससे पहले भी हमने कहा ये कमरे का निर्माण हो जाए ताकि लोगों को अच्छा रहे, लोगों को सुविधा मिल सके। दूसरा, डीप फ्रीजर की व्यवस्था करने के लिए भी मैंने निर्देश दिया है और इस सर बगल में शिशु अस्पताल बन रहा है, उसको कब तक चालू होने की कब तक रेडी रहो। और शिशु और अस्पताल जो हमारा है, अभी जो हम लोगों ने मैटरनिटी वार्ड में शिफ्ट किया है उसी में हमने कहा शिशु को अलग से रखिए क्योंकि माँ और बच्चे दोनों साथ ही रहते हैं। उसी में मैंने निर्देश दिया है कि नई बिल्डिंग में ही रखेंगे। दूसरा, आप देख रहे हैं कि वहाँ सुविधाएँ भी पहले से मौजूद हैं और उसको हम लोग दुरुस्त भी कर रहे हैं। सर, सीटी स्कैन मशीन नहीं होने के कारण ज़्यादातर एक्सीडेंटल पेशेंट यहाँ आते हैं, उनको भागलपुर रेफ़र कर दिया जाता है। लगभग एक्सीडेंटल पेशेंट रेफ़र ही होते हैं और वहाँ रास्ते में जाम के कारण मृत्यु हो जाती है। सर नहीं, जाम से तो मैं सहमत नहीं हूँ क्योंकि अभी पुल पे जाम की स्थिति नहीं रहती है, लेकिन हाँ, लेकिन ये आपका सही है मुद्दा कि सीटी स्कैन लग जाए तो लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। मैं बात करता हूँ इसके लिए शीघ्र और हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ ब्लड बैंक स्टोरेज है, उसका चालू नहीं हो पाया, बहुत दिन से यहाँ रखा हुआ मशीन रखा हुआ है सर, लेकिन वो चालू नहीं हो पाया ब्लड बैंक को लेकर सर। तो उसको मैं क्वेरी करता हूँ और हम प्रयास करते हैं इसको 10 दिनों के अंदर में स्टार्ट। और क्या खास निर्देश दिया गया सर विभाग को, स्वास्थ्य विभाग पदाधिकारी को? यहाँ के पेशेंट की सुविधाओं को मैंने बढ़ाने का निर्देश दिया है। दूसरा, आयुष्मान कार्ड के काफ़ी लाभार्थी हैं जिनको कि हम प्रॉपर्ली क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, उसके संबंध में मैंने कहा है। तीसरा, पोस्टमार्टम हाउस के बगल में एक अलग कमरे का भी मैंने निर्देश दिया है। चौथा कि यहाँ जो दवाइयाँ हैं, यदि कोई दवाइयाँ घट रही हैं तो उसके लिए भी टाइमली इंडेंट करने का निर्देश दिया। ठीक है सर, थैंक यू। निरीक्षण हुआ जमीन का और फिर जो पार्क बन रहा है मिनी पार्क, उसके लिए क्या? जो पहला तो अनुमंडल कार्यालय में मैं देख रहा हूँ कि अप्रोच रोड नहीं है और दूसरा कि कैंपस डेवलपमेंट नहीं है, जिसका कि अभी हम एग्जामिन भी करवा रहे हैं क्योंकि कोई भी बिल्डिंग बिना अप्रोच रोड के और बिना कैंपस डेवलपमेंट के नहीं बनती, कैसे हुआ। और यदि एस्टीमेट में प्रोविज़न नहीं है हम लोग उसको कराएंगे। दूसरा कि अनुमंडल कार्यालय के सामने काफ़ी बड़ा ग्राउंड है जिसको कि मैंने डेवलप करने के लिए बोला है। लोग वॉकिंग ट्रैक बना रहे हैं, लेकिन वॉकिंग ट्रैक के साथ साथ ही हमने कहा कि ऐसा शेप दिया जाए, गार्डन हो जाए, ताकि हमारे कोई भी आम जनता यहाँ आए तो उस गार्डन में बैठ करके यहाँ का आनंद भी ले सके। और फलदार वृक्ष और जो शेडी वृक्ष, छायादार वृक्ष, दोनों को लगाने के लिए मैंने। ठीक है सर।